एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण 84वां सर्ग। शिखीध्वज का वैराग्य, चुड़ाला का आश्वासन। रात में राजा शिखीध्वज का सोई हुई अपनी प्रिया को छोड़कर चुपचाप जंगल में भाग जाना और मंदराचल में स्थिति, इन सब का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, उसके बाद राजा शिखीध्वज तत्व ज्ञान रूप विश्रांति स्थान के बिना परम मोह को उस तरह प्राप्त हो गया जिस तरह संतति शून्य पुरुष शोकादि रूप तम से अंधता को, दुख रूप अग्नि से संतप्त मन वाला वह शिखीध्वज सामंत आदि प्रिय वर्ग द्वारा लाई गई रत्नादि बहुमूल्य संपत्तियों में अग्निशिखा की नाई तनिक भी रमण नहीं करता था। व्याध द्वारा बाण छोड़े जाने पर भी भाग्यवश घायल न हुआ हरिण व्याध से डर कर जैसे एकांत स्थल में निवास के लिए प्रेम करता है, वैसे ही वह राजा एकांत दिगंतों में, निर्झरों में और गुहाओं में निवास के लिए प्रेम करने लगा। हे राघव, तुम्हारे समान सांत्वन, अनुनय एवं बोधन से चाकरों द्वारा प्रार्थित वह राजा समस्त दिवस कर्म का संपादन करता था। प्रतिदिन उसका वैराग्य तीव्रतम होता जाता था। वह एक तरह से सन्यासी सा स्थित था। उसकी बुद्धि अत्यंत शांत थी, इसलिए बड़े बड़े भोग और विषयों का उपभोग करने में उसका चित्त खिन्न हो जाता था। हे मानद, उसने गो, भूमि, सुवर्ण आदि का देवताओं, ब्राह्मणों और स्वजनों को खूब दान दिया। तप करने के लिए कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रतों का आचरण किया। उसने तीर्थों में, वनों में और आश्रमों में परिभ्रमण किया। जिस प्रकार निधि चाहने वाला पुरुष निधि शून्य भूमि को खोदकर निधि प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार वह राजा तप एवं अरण्यादि भ्रमण करने पर भी शोक शून्य स्थिति को तनिक भी प्राप्त नहीं हुआ। रात दिन चिंता रूपी अग्नि से वह महान राजा शिखीध्वज भी सूखने लगा और संसार रूप व्याधि का औषध विचारने लगा। चिंता परवश होकर वह दीन बन गया। अपना राज्य उसे विष के सदृश मालूम पड़ने लगा। सामने बड़े बड़े रखे गए विभवों को भी खिन्न बुद्धि के कारण वह नहीं देख पाता था। अनंतर एकांत में स्थित और अंकारूढ़ चुड़ाला से वह शिखीध्वज राजा मधुर शब्दों से यह कहने लगा। शिखीध्वज ने कहा, भद्रे, चिरकाल पर्यंत राज्य का उपभोग किया, तरह तरह के विभवपूर्ण पदों का भी भोग किया। अब मैं विराग से युक्त हो गया हूँ, इसलिए अरण्य की ओर जाता हूँ। हे तन्वंगी, अरण्य निवासी मुनि को न सुख न दुख, न आपत्तियाँ और न संपत्तियाँ ही कुछ कर पाती है। न तो उन्हें देश के विनाश से कोई मोह होता है और न संग्राम में जन का क्षय ही होता है। इसलिए अरण्यवासी मुनियों के सुख को राज्य की अपेक्षा भी मैं अधिक मानता हूँ। अब वन राजिका चुड़ाला की उपमा से वर्णन करते हैं। हे वरानने, अब हमें तुम्हारे सदृश वन पंक्तियाँ ही रमण कराती है। वे वन पंक्तियाँ पुष्पों के गुच्छे रूप स्तन धारण करती है। रक्त पल्लव ही उनके हाथ है, नानाविध मंजरियाँ ही उनके हार है, चंचल धवल मेघ ही उनके चिनांबर है, अपना पराग ही उनका अंगराग है। कुसुमों से वे अपना अलंकार निर्माण करती है। उपभोग करने योग्य सुवर्ण शिला रूप नितंब तटों से वे सुहावनी लगती है। वे तरंग रूप मोतियों से पिरोई गई सरित रूपी मुक्ता लताओं से परिवृत्त रहती है। उनके चारों ओर लता रूपी सखियां राजित रहती है। उनके शिशु मुग्ध मुग्ध मृग है। वे स्वभावतः ही उत्कट सौगंध से परिपूर्ण रहती है। क्षुधितों को भोजन के लिए निरंतर फल प्रदान करती है। भ्रमर पंक्तियां ही उनके नेत्र है। कुसुमपूर्ण लताएं ही उनके बाहु आदि अंग है। तुम्हारे अधर के सदृश पान के योग्य
तरंगपूर्ण झरनों के रूप में परिणत हुई वे निरंतर शीतल और निर्मल गात्रों से अत्यंत कमनीय लगती है। इसलिए हे सुमुखी, वन राजियां ही तुम्हारे सदृश मुझे रमण कराती है। हे तन्वी, विरक्त हुआ मन जैसा एकांत में सुखानुभव करता है, वैसा न तो शशिबिंबों में और न ब्रह्मा एवं इंद्र के आश्रय स्थानों में सुखानुभव करता है। हे कोमलांगी, यह जो मैंने वन जाने का उत्तम विचार किया है, उसमें तुम किसी प्रकार की बाधा मत पहुंचाओ, क्योंकि कुलीन स्त्रियां स्वप्न में भी पति की इच्छा का विघटन नहीं करती। पति को वैराग्य दृढ़ हुआ है या नहीं, इसकी परीक्षा कर रही चुड़ाला पहले की कामासक्ति का ही अवस्थानुरूपता वर्णन द्वारा मानो अनुमोदन करती हुई स्थूणानिखनन न्याय से निराश करती है। चुड़ाला ने कहा, हे नाथ, जिसके लिए समय आ चुका हो वही कार्य यदि किया जाए तो शोभित होता है, दूसरा नहीं। फूल वसंत में ही शोभता है और फल शरत काल में ही भला लगता है। वृद्धावस्था से ठिठुरे हुए शरीर वाले पुरुष के लिए ही वन का आश्रय लेना युक्त है, परंतु आपके सदृश युवकों के लिए कदापि युक्त नहीं है। इसलिए आपका यह विचार मुझे पसंद नहीं है। महाराज, पुष्प समूहों से वृक्षों की नाई जब तक हम लोग यौवन से त्यक्त नहीं होते, तब तक घर में ही शोभित रहे, निवास करे। पुष्पों को धारण करने वाली लताओं के मस्तक पर झूम रहे सफेद फूलों से उपमित बुढ़ापा के साथ, यानी वृद्धावस्था आने पर जब हम दोनों के मस्तक के केश पुष्पयुक्त लताओं के समान बिल्कुल सफेद हो जाएंगे, तब हम दोनों एक ही साथ सरोवर से हंसों की नाई गृह से निकलकर जंगल में चलेंगे। हे राजन, बिना समय आए प्रजा पालन का त्याग कर रहे राजा को राज्य विनाश निमित्तक बहुत बड़ा पाप लगेगा ही। समय प्राप्ति के बिना कार्य करने वाले राजा को प्रजाएं अवश्य ही रोकती है और अकार्यों से नौकर अपने स्वामी को तथा स्वामी नौकरों को यूं परस्पर रोकते ही है। इस तरह विचलित किए जाने पर भी अविचलित वैराग्य से संपन्न राजा शिखीध्वज अपनी प्रिय भार्या चुड़ाला से अनुनय करते हैं। राजा शिखीध्वज ने कहा, हे कमल पत्राक्षी, मेरे अभिमत कार्य में विघ्न मत डालो। अब तुम मुझे यहाँ से दूर एकांत जंगल में गया हुआ ही समझो। हे अनिंदित अंग वाली, तुम अभी बिल्कुल बच्ची हो, तुम्हें जंगल में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोमलांगी जंगली प्रदेश में प्रवेश पुरुषों के लिए भी अति कठिन है। कठोर से भी कठोर अंग वाली स्त्रियां जंगल के निवास में किसी तरह समर्थ नहीं हो सकती। क्या कहीं उपवन में उत्पन्न पुष्प मंजरियां शस्त्रों को सहन कर सकती है? यह जो तुमने कहा है कि समय प्राप्त हुए बिना प्रजा पालन का त्याग करने वाले राजाओं को राज्य विनाश निमित्त तक बहुत बड़ा पाप लगेगा, सो इस दोष का परिहार भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, इस अभिप्राय से कहते हैं। हे उत्तमे, प्रजाओं का भली भांति पालन करती हुई तुम राज्य में स्थित रहना, क्योंकि पति के चले जाने पर कुटुंब के भार का उद्वहन करना स्त्रियों का धर्म है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, शशिमुखी उस अपनी दयिता से इतनी बातें कहकर जितेंद्रिय राजा शिखीध्वज स्नान करने के लिए उठ गया और उसने अपने संपूर्ण दैनिक कार्यों का संपादन किया। उसके अनंतर सब प्रजाओं की चेष्टाओं का त्याग कर भगवान सूर्य अस्ताचल को उस तरह चल पड़े जिस तरह राजा शिखीध्वज अपनी संपूर्ण प्रजाओं की चेष्टाओं का त्याग कर समस्त जनों से दुर्गम जंगल को अपने व्यापक रूप का उपसंहार कर अनुरागिणी प्रभा भी भगवान सूर्य के पीछे पीछे उस तरह चली गई जिस तरह राजमहल से निकले हुए अपने स्वामी के पीछे पीछे अनुरागिणी चुड़ाला भस्म से अर्थात धूलि से धूसर भुवन के पास श्यामा अर्थात काली रात्रि उस प्रकार आ गई जिस प्रकार अपनी प्रिय सखी गंगा को धारण किए हुए भगवान शंकर के पास स्वयं काम से वशीभूत होकर आलिंगन करने की इच्छा से मानो यमुना आ गई हो।
सब दिशाओं के संध्याकालीन मेघरूप दांतों से युक्त तथा तमाल रूपी बच्चों को अपनी गोद में लेकर यमुना के चरित्र के अवलोकन से मानो चांदनी रूपी हास से समन्वित तथा चारों ओर घेरा बांधकर स्थित होने पर दीनश्री और दीननाथ रूपी दंपतियों के देवताओं के उद्यानमय मेरु पर्वत के उत्तरार्ध में रमण करने के लिए चले जाने पर तथा धर्म रूपी पापों एवं तन्निमित्तक तीक्ष्ण किरणों से त्यक्त निशा और निशा नायक रूपी दंपतियों के मेरु पर्वत के इस पार में विहार करने के लिए आ जाने पर दिशा रूपी स्त्रियों द्वारा फेंकी गई मांगलिक लावों की नाई आकाश रूपी फर्श के अर्थात गज के ऊपर बिखरे हुए तारों के गण दिख पड़े। चंद्र रूपी आनंद से सुशोभित अंधकार से श्याम वर्णा अपने प्रिय चंद्र के अन्वेषण तथा उनके उदय की प्रतीक्षा से श्रांत हुई कुमुद आदि कुसुमों से हासवती तथा रात्रि कमल रूपी स्तनों से सुशोभित रात्रि अपनी युवावस्था के फल को प्राप्त हुई। संध्याकालीन सब कार्यों का संपादन करके वह राजा शिखीध्वज अपनी प्रिय पत्नी चुड़ाला के साथ शयन स्थान में उस तरह गाढ़ सो गया जिस तरह मैनाक पर्वत समुद्र में। इसके बाद आधी रात के समय जब राजा सारा देश निशब्दता को प्राप्त हो गया तथा जब सघन निद्रा रूपी पाषाण कोश के भीतर सकल जन विलीन हो गए, तब उस राजा शिखीध्वज ने कमल के ऊपर सोई हुई निद्रा से अत्यंत विमूढ़ भ्रमरी के समान कोमल वस्त्रों से सुसज्जित पलंग पर सोई हुई उस चुड़ाला के निद्रा से अत्यंत विमूढ़ हो जाने पर धीरे धीरे अपनी गोद से सोई हुई प्रिया को उस तरह त्याग दिया जिस तरह राहु का मुख पूर्व दिशा में चंद्रमा की प्रभा को। वह राजा उस पलंग से जिनके ऊपर बिछाए गए चादर के आधे हिस्से पर उसकी प्रिय पत्नी गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी उस तरह उठ गया जिस तरह लक्ष्मी की कांतियों से युक्त चंचल तरंगों से समन्वित क्षीर सागर से भगवान विष्णु उठ जाते हैं। चोर आदि दुष्ट लोगों को पकड़ने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ यह कहकर तथा अपने अनुचरों को भी उसी कार्य में नियुक्त करके वह निस्पृह राजा शिखीध्वज नगर से निकलकर चल दिया। हे राजलक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। यों कहकर वह अकेला अपने मंडल से चला और चलते चलते एक भयंकर बहुत बड़े जंगल में उस तरह प्रविष्ट हो गया जिस तरह नद महासमुद्र में। घनांधकार और गुल्मों से पूर्ण तथा क्षुद्र जीवों से अत्यंत कर्कश उस बड़े जंगल तथा रात्रि को उसने साथ साथ पार किया और सवेरा होने पर वह उस शून्य बड़े जंगल में खूब चलता रहा। चलते चलते संपूर्ण विस्तृत दिन गंवाकर भगवान सूर्यदेव के साथ ही कहीं जंगल की भूमि में उसने विश्राम किया। भगवान भास्कर के अदृश्य हो जाने पर वहां स्नान संध्या वंदन आदि कर लेने के बाद कुछ फलादि खा करके उसने वह रात गंवा दी। फिर प्रातः काल होने पर बड़ी वेग से चलता हुआ वह राजा शिखीध्वज बड़े बड़े नगरों मंडलों पर्वतों तथा नदियों को 12 दिन में लांघ गया। तदनंतर वह मंद्राचल के तट पर स्थित मनुष्यों से दुर्गम एक वन में पहुंचा जहां से जन समूह और नगर बहुत ही दूर स्थित थे, जहां पर व्यापियों द्वारा जिससे बांसों की नालियों से शब्दपूर्वक जल बह रहे थे अत्यंत बलवान बनाए गए असंख्य वृक्ष उपस्थित थे, जहां पर जीर्ण शीर्ण वेदियों और घरों से सहज में यह अनुमान हो रहा था कि यहाँ पर पहले ब्राह्मणों के अवश्य ही अनेक आश्रम थे और जो क्षुद्र जंतुओं से शून्य सिद्ध लोगों से सेवनीय लता घरों से समन्वित तथा प्राणवृत्ति करने वाले फलों से नीचे से ऊपर तक परिपूर्ण वृक्षों और लताओं से भरा हुआ था। उसी जंगल में किसी एक चौरस शुद्ध जल से वेष्टित शीतल हरे हरे घासों से युक्त प्रदेशों से श्याम स्निग्ध तथा
फल संपन्न वृक्षों से युक्त स्थान में मंजरी सहित लताओं से उस राजा ने एक पर्णशाला रूपी घर उस तरह बनाया जिस तरह वर्षाकाल बिजली सहित नील मेघों से पंजर बनाता है। बांस का दंड, फल भोजन पात्र, अर्घ पात्र, पुष्प पात्र, कमंडलू, रुद्राक्ष की माला, शीत से अपनी रक्षा के लिए कंथा और व्रतियों का आसन, मृग चर्म, ये सब वस्तुएं लाकर उस राजा ने अपने मठिका रूपी मंदिर में सजा दी। इसके अतिरिक्त और भी दूसरी कोई वस्तु जो तापस कर्मोपयोगी मालूम पड़ी राजा ने लाकर अपनी कुटिया में उस तरह स्थापित की जिस तरह विधाता अपने द्वारा सृष्ट ब्रह्मांड में व्यवहार साधनों को स्थापित करता है। उसने दिन के प्रथम प्रहर में प्रातः काल संध्या पूर्वक जप, द्वितीय प्रहर में पुष्प आदि का संचय और उसके बाद स्नान, देवार्चन आदि कार्य किए। तदनंतर जंगली फल, कंदमूल तथा कमल दंडादि खाकर जप में तत्पर होकर जितेंद्रिय उस राजा ने अकेले रात बिताई। हे श्री रामचंद्र जी, इस तरह मंदराचल के तट पर विचरित पर्णशाला के भीतर स्थित उस मालवेश शिखीध्वज ने खेद शून्य होकर जपादि करते हुए अनेक दिन बिता दिए। उसने पूर्वानुभूत अपने नूतन राजविलासों का तनिक भी स्मरण नहीं किया, क्योंकि हृदय में विवेक के स्फुरित होने पर राज्य लक्ष्मियां इच्छा की उत्पत्ति के द्वारा क्या किसी दरिद्र को भी अपने वश में कर सकती है। तात्पर्य यह कि वे किसी भी विवेकी को वश में नहीं कर सकती। 84वां सर्ग समाप्त।